राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा बैसाख मास माध्यम का अध्याय 22। दोस्तों, 2 दिन से मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए 2 अध्याय छूटने के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जैमिनी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण की बात सुनकर सबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, फिर परवाह हमने पहले से ही यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रदमन निवास करके चलिए। पर्वत के ऊपर की भूमि पर चले। ऐसा कहकर सबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गए। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था। वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्राय अंधकार छाया रहता था। सबर द्वारा बोल कर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर जहाँ पहुंचे और उसे देखकर सबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, यह रोहिणी नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण भूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महाकल्प वट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का विनाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसे दंत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। इसका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद में भव सागर में पड़े हुए इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभु, आपकी आकृति और पुरुष से स्वतः अतीत पुरुषोत्तम है, सर्वव्यापी एवं तत्पर हैं। इस चराचर जगत को अलग अलग अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं। सामर्थ्य स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जिसके चरण कमलों के संयोग से स्वर्ग तीर्थ में गंगा सब लोगों को पवित्र करती है, उस परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिसके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंद में होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्ति हो से रहित और विश्व साक्षी है। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वस्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस आसार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरण बिंदों के शरण में आया हूँ। आप इस संसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार सांत्वना करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जाप करने लगे। जाप के अंत में सबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान के दर्शन पाकर कृतज्ञ हो गए हैं। बीत गया, अब आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, इसलिए चलिए घर चल ले। और इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने भूख, प्यास और थकावट को प्राप्त होने वाले दुखों का भान भी नहीं हुआ। भागवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं लग रही थी। वे शरीर स्थिति के ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। घर आने पर सबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद सबर के दिए हुए रजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। सबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं।
पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत वाद और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। यह सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद है जो मैंने आपको अर्पित किया है। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह प्रसाद उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच आ गया। आनंद के आंसू से उसकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने को कृतज्ञ मानते हुए कहा, ओह, यह सबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उसके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोगों का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसके साथ मित्रता करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने सबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दस्तर भव सागर से पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुगम संसार से पार कराने वाला है। इसी को इस असर संसार सागर से में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष उनकी सराहना करते हुए तुम जैसे मित्र का सहवास से कमल के समान नेत्र वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सखा, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदमन भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाए जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्र उपचारों का प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। तब सबर ने कहा, सखे, यह सब पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्र के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यह नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से यह प्रतिज्ञा की है कि उनके अनुसार वे शीघ्र ही स्वयं में बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदमन के आगे आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा को आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अंजल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान के कष्ट में यानी लकड़ी की 4 मूर्तियों का ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार पशु पुण्य में चराचर करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछाई हुई सैया पर सो गए। सवेरे होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के बाद वे दोनों लौट आए। इसके बाद मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुरी में चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैं जो भगवान नील माधव के दर्शन कर लिए उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं, ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वनों को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रदमन बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाली छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते पर उत्कंठित सियारों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव के प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश्वर प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके पास गए। इसके बाद बोले, आज हमारा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही
दृष्टियों से सफल हो गया है, क्योंकि इस समय मैं यह प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूलि को आपने मस्तक पर लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंगराग से संयुक्त पुष्पों का यह आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पाप हरि हरि आपकी जय हो। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रुगदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रदेव मन ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण से भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, आपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों को निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। इस प्रकार कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदमन की गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकी हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ बंद कर लिए और आनंद के अश्रु से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार सांत्वना किया। इंद्रदमन बोले, समस्त संसार के सृष्टि पालन और सहार रूपी शिला के कारीगर आपकी जय हो। अपने विश्वेश रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागत के दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरण वंदों का विभिन्न शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ भक्त वत्सल, मैं अनादिकाल से ब्रह्मा के भटकाने वाले दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर प्रारंभ से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए सबरदीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ने वाला नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिवों और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका एकाएक कर यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृत्तांत सुनकर प्रसन्नचित्त हुए राजा इंद्रदमन ने कहा, भगवान नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिससे इस चरम चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष भोजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन और इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर से बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। राजन, यह ना तो कभी मलिन होती है और ना ही कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वह भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थिर हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वंदन से विराजमान है, जो शरणागत को अमृत में मोक्ष प्रदान कराते हैं। तब इंद्रदमन ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जन्म से लेकर
कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब उसके बाद विद्यापति ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।